जब भी बात होती है पुराने दिग्गज कलाकारों की और जहां बात होती है मोहब्बत की मिसाल की, तो ट्रेजेडी किंग यानी कि बॉलीवुड के फर्स्ट खान दिलीप साहब का नाम सबकी जुबां पर आता है। यूसुफ खान उर्फ दिलीप साहब को हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि आज भी भले ही लोगों के बीच, मीडिया के बीच, अपने चाहने वालों के बीच, बॉलीवुड की इस लाइमलाइट के बीच दिलीप साहब नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन दिलीप साहब ने जो पहचान बनाई, जिस तरह फिल्म में उन्होंने राज किया, उनकी मोहब्बत की भी हमेशा बात हुई है। क्योंकि मोहब्बत को कैसे हमेशा जताना है दिलीप साहब को बेहतर पता है। जिस सायरा बानो के साथ 98 की उम्र में तमाम बीमारियों से जूझते हुए भी दिलीप साहब अपनी मोहब्बत को कर रहे हैं मुकम्मल, उस दिलीप साहब का प्यार जब सायरा बानो के लिए पूरी दुनिया भर के सामने आया, तब ये देखने को मिला कि सायरा के दर्द को कितना ज्यादा दिलीप साहब अंदर से महसूस कर रहे थे। सवाल ये है कि आखिर इतनी मोहब्बत थी, लेकिन ईश्वर ने क्यों आखिर इनकी मोहब्बत को मिसाल बनाने के बावजूद इनकी मोहब्बत के एक निशा को इनकी जिंदगी में नहीं आने दिया। सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसी ही जोड़ियां बॉलीवुड में हैं जो कि बिना संतान के सुख के भी मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत करने में एक इंस्पिरेशन बनी है। इन सभी का जवाब आज हम देने वाले हैं आप सभी को हमारे शो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का हमारे इस खास चैनल के बेहद खास कार्यक्रम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में। हम बात करने वाले हैं दिलीप साहब सायरा बानो से लेकर, सलीम खान हेलन से लेकर, मधुबाला किशोर कुमार से लेकर, अनुपम खेर और किरण खेर से लेकर, हम बात करने वाले हैं यहाँ जावेद अख्तर से लेकर शबाना आजमी तक की मोहब्बत की कहानी की। इनकी मोहब्बत में कभी ना थी कमी, इन दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटा, लेकिन इन जोड़ियों के रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ थी कमी तो प्यार के निशा की, जिसके बिना भी इन्होंने अपनी जिंदगी बुढ़ापे की इस उम्र में भी साथ साथ है गुजारी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब बीते काफी समय से ही अपनी जिंदगी को अलग अलग तरीके से गुजार रहे हैं। जी हाँ, बेड पर दिलीप साहब के लिए रहना, सालों से एक ही बेड, एक ही कमरे में रहना आसान नहीं है, लेकिन दिलीप साहब के लिए ये वो मजबूरी है जिसे उन्हें सहना है। जी हाँ, दिलीप साहब के बारे में आज एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे। दिलीप साहब की जिंदगी में सिर्फ उनकी पत्नी सायरा बानो ही है जो उनकी जीने का सहारा है। दिलीप साहब की पत्नी ही है जो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी है, जिन्हें वो अपना कहते हैं, जिन्हें वो अपनी दुनिया मानते हैं। दिलीप साहब ने खुलेआम मीडिया के सामने कहा था, "It was also wrongly represented that Saira could not bear a child. The truth is that Saira had born a child, a boy in 1972. We lost the baby in the 8th month of pregnancy. We took the loss in our stride as the will of God." दिलीप साहब ने अपनी पत्नी के दर्द पर कहा था कि लोगों ने बहुत गलत तरीके से मेरी पत्नी को लेकर खबरें लिखी। दिलीप साहब का दर्द अपनी पत्नी के लिए छलका था जब लोगों ने ये कह दिया था 70 के दशक में कि सायरा बानो उनकी पत्नी मां नहीं बन सकती, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि सायरा अपने बच्चे के जन्म के लिए कितना कुछ सह रही थी। 8 महीने अपने बच्चे को उन्होंने अपने पेट में पाला था। ईश्वर की जो मर्जी थी उसे हमने स्वीकारा। 8 महीने की अपने बेटे को उन्होंने दिया था जन्म से पहले ही। ऐसे में दिलीप साहब ने कहा था बहुत गलत उनकी पत्नी के लिए रिप्रेजेंट किया गया था हिंसी को लेकर। दिलीप साहब ने अपनी पत्नी के सपोर्ट में खुलकर कहा था। जी हाँ, दिलीप साहब अपनी पत्नी के लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े रहे। क्या आपको मालूम है कि ऐसा ही फिल्म इंडस्ट्री में कई जोड़े हैं जिनकी जिंदगी में अपनी संतान नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ आज भी खुश हैं। अनुपम खेर और किरण खेर की ही बात कर लीजिए। इन दोनों की अपने संतान की बात की जाए तो अनुपम खेर और किरण खेर ने अपनी अनसक्सेसफुल मैरिज के बारे में कई बार बात की। दोनों ने दोबारा एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत को चांस दिया था। साल 1985 में ये शादी के बंधन में बने थे। इन दोनों के अपने बच्चे साथ नहीं हैं। अनुपम और किरण के एक भी अपने बच्चे नहीं हैं।
अनुपम ने इस पर कहा था अपनी पत्नी के पक्ष में। पत्नी का दर्द बयां करते हुए अनुपम ने भी दिलीप साहब की तरह कहा, बट टू से दैट आई डोंट मिस हैविंग अ चाइल्ड ऑफ माई ओन विल बी अ लाई बिकॉज आई डू एंड दैट हैज नथिंग टू डू विथ हिम. I do sometimes miss the joy of seeing your child grow up and being your extension. दिलीप साहब की तरह अनुपम भी बच्चे को लेकर दर्द छलकाते नजर आए थे. ऐसा ही है मधुबाला और किशोर कुमार की जिंदगी का कड़वा सच. जी हाँ, इन दोनों ने भी साल 1960 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद सपने देखे थे अपने संतान के, लेकिन कुछ साल बाद ही डायग्नोज हुई थी मधुबाला शादी के बाद हार्ट एलिमेंट से. इसके कारण प्रेगनेंसी को लेकर उन्हें एडवाइस मिला कि ना करे वो ऐसा फैसला, लेकिन 9 साल शादीशुदा जिंदगी में से बीमारी से तड़पी मधुबाला संतान को न जन्म दे पाई और किशोर की जिंदगी में मधुबाला की होने के बावजूद अपने संतान नहीं थे. ऐसा ही है सलीम खान और हेलेन का रिश्ता. साल 1981 में हेलेन से दूसरी शादी कर सलीम ने हेलेन को नाम तो दिया, लेकिन पहली पत्नी सुशीला चारक के 4 बच्चों की वजह से सलीम ने हेलेन को अपनी पत्नी तो बनाया, लेकिन ये रिश्ता बच्चे के लिए नहीं था इन दोनों का. जी हाँ, कहा जाता है कि हेलेन कभी भी अपने बच्चे के बारे में तैयारी नहीं की. सिर्फ और सिर्फ अर्पिता खान को उन्होंने अडॉप्ट किया और सलीम खान के पहली पत्नी से हुए 4 बच्चों को हेलेन ने अपना बच्चा माना. इस कारण से ही आज उनकी सौतन भी उनके साथ है. सलीम की पहली पत्नी, दोनों पत्नी एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती हैं. ऐसा ही है जावेद अख्तर का रिश्ता अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ. वैसे तो जावेद अख्तर के 2 बच्चे हैं, फरहान और जोया अख्तर, लेकिन शबाना के साथ नहीं बल्कि हनी ईरानी के साथ, जिनके साथ उनकी पहली शादी हुई. दूसरी शादी शबाना आजमी से जावेद ने की तो जरूर, लेकिन इनका अपना संतान आज भी नहीं. शबाना ने अपना दिल का हाल बयां किया था कि कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्होंने कभी भी मां बनने का सुख नहीं हासिल किया, लेकिन वो अपने सौतेले बच्चों को अपने बच्चों की तरह हमेशा प्यार देती रही और अपने बच्चों से शबाना को कोई शिकायत नहीं थी. ऐसा ही है सायरा बानो का भी कहना कि दिलीप साहब को वो हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार देती रही और जिस तरह से दिलीप साहब का इस उम्र में उन्हें ख्याल रखना पड़ता है, दिलीप साहब के लिए जिस तरह से सायरा दिन रात खड़ी रहती है, उनकी बीमारी में भी उनके साथ, उन्हें बच्चों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी दिलीप साहब ने. दिलीप साहब एक पल के लिए भटक जरूर गए थे. सायरा बानो के साथ प्यार में दिलीप साहब इस कदर दीवाने थे कि वो उनके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप साहब एक वक्त एक हसीना के प्यार में दीवाने हुए थे क्योंकि उन्हें संतान का सुख चाहिए था. लेकिन दूसरी शादी जिनकी हुई वो शादी नहीं चल सकी और सायरा की सच्ची मोहब्बत ने वापस दिलीप को उनकी जिंदगी में खड़ा कर दिया और दोबारा जब ये एक हुए तो फिर कभी भी इनका रिश्ता नहीं छूटा. नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट. तो जाना आपने बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में आज हमारे इस खास प्रोग्राम में दिलीप साहब सायरा बानो की मोहब्बत की कहानी और साथ साथ में इनकी बदनसीबी, संतान को होने का दर्द क्या होता है इसके बारे में. शबाना आजमी और जावेद की जिंदगी में भी ये सुख नहीं मिला उन्हें. ऐसा ही कुछ हुआ मधुबाला और किशोर के साथ उनके ज़माने में. ऐसा ही कुछ है सलीम और हेलेन की जिंदगी का कड़वा सच और इसी तरह से अनुपम खेर ने भी छलकाया था दर्द संतान के ना होने का जो दुख होता है उसके बारे में बात करते हुए. फिलहाल दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का. आज बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में इतना ही. अगली बार फिर लौटेंगे आपके बीच बी टाउन की तमाम लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचाने के लिए. तो देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यहीं दीजिए इजाजत. नमस्कार.